रुकिए, क्या वासुधा की ये रोते हुई आंखें और चंद्रिका देवी के पैरों में गिरकर माफी मांगना सिर्फ एक दिखावा है? या फिर इस हवेली के बंद कमरों में वासुधा के खिलाफ कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची गई है? आज की वीडियो में एक ऐसा महा ट्विस्ट आपके सामने आने वाला है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप भी वासुधा के सच्चे फैन हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें ताकि वो भी इस बड़े धोखे का सच जान सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का असली खेल। टेलीविजन की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ अब हमारे सामने आ चुका है, जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। जिस बात का डर सबको हमेशा से था, आखिरकार वही अनहोनी आज इस बड़े घर के आंगन में घटित हो चुकी है। वासुधा, जो हमेशा हर किसी का भला चाहती है, जो कभी किसी का दिल दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, आज वो जिंदगी के एक ऐसे दौराहे पर आकर खड़ी हो गई है जहां उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दूसरी तरफ चंद्रिका देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। चंद्रिका देवी, जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, जिनका उसूल और जिनका मान सम्मान इस पूरे इलाके में सबसे ऊपर माना जाता है, आज उनका वो अटूट विश्वास पूरी तरह से टूट गया है। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है और हर एक इंसान की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी इस घर के मुख्य हॉल में होने जा रहा है वो इस कहानी के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। वासुधा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उसने अपनी तरफ से जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, लेकिन हालात ने उसे इस कदर चारों तरफ से घेर लिया है कि सारे सबूत और सारी गवाहियां उसी के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में चंद्रिका देवी के सामने अपनी बात रखना या अपनी सफाई देना जलती हुई आग में घी डालने जैसा है। चंद्रिका देवी की आंखों में जो गुस्सा, जो नाराजगी और जो नफरत इस समय दिखाई दे रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आज वो वासुधा को इस घर से हमेशा के लिए बेदखल करने का मन बना चुकी हैं। घर के बाकी सदस्य भी अपनी अपनी जगहों पर चुपचाप खड़े हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़कर चंद्रिका देवी के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर सके या फिर वासुधा का पक्ष ले सके। अब वो पल आ जाता है जिसका इंतजार दर्शकों को बहुत बेसब्री से था, लेकिन ये पल जितना भावुक है उतना ही दर्दनाक भी है। वासुधा अपनी कांपती हुई आवाज और आंसुओं से भरी आंखों के साथ धीरे धीरे चंद्रिका देवी के कदमों की तरफ बढ़ती है। उसकी पैरों में जैसे कोई जान ही नहीं बची है। उसका पूरा शरीर डर और घबराहट से कांप रहा है। वो जानती है कि आज अगर उसने अपने स्वाभिमान को थोड़ा पीछे नहीं रखा तो न सिर्फ उसका बल्कि इस पूरे परिवार का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या शायद वो किसी ऐसे इंसान को मुसीबत में डाल देगी जो उसके दिल के बहुत करीब है। वासुधा बिना कुछ सोचे समझे सीधे चंद्रिका देवी के पैरों में गिर जाती है। एक ऐसी लड़की जो हमेशा अपने आत्मसम्मान के साथ जीती आई है, आज वो अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर चंद्रिका देवी से अपनी उस गलती के लिए माफी मांग रही है जो उसने असल में की ही नहीं है। वासुधा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और उसकी हर एक सांस में सिर्फ एक ही गुहार है कि चंद्रिका देवी उसे एक आखिरी बार माफ कर दें। वो बार बार कह रही है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इस घर के नियमों को समझ नहीं पाई, मुझे नहीं पता था कि मेरे एक कदम से इस परिवार की इज्जत पर इतनी बड़ी आंच आ जाएगी। वासुधा का ये रोना और उसका इस तरह गिड़गिड़ाना किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता है, लेकिन चंद्रिका देवी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। वो एक चट्टान की तरह अडिग खड़ी रहती हैं और उनकी नजरें वासुधा पर जमी हुई हैं। वासुधा कहती है कि आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकती हैं। आप मुझे इस घर के किसी कोने में डाल दीजिए, मुझे काम करने से मना कर दीजिए, लेकिन कृपया करके अपनी ये बेरुखी और अपनी ये नफरत मुझ पर से हटा लीजिए, क्योंकि मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वासुधा की इस बेहद दर्द भरी और भावुक माफी के बाद पूरे घर की नजरें चंद्रिका देवी के अगले कदम पर टिक जाती हैं कि क्या वो इस मासूम लड़की को गले से लगा लेंगी या फिर उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क उठेगा। लेकिन जैसा कि चंद्रिका देवी के बारे में सब जानते हैं, उनका दिल इतनी आसानी से नहीं पिघलता। वो बेहद ठंडे और सख्त लहजे में वासुधा की तरफ देखती हैं और अपनी आवाज को बिना ऊंचा किए एक ऐसा फैसला सुनाती हैं जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। चंद्रिका देवी साफ शब्दों में कहती हैं कि माफी मांग लेने से हुई गलती का असर खत्म नहीं हो जाता और जो दाग इस परिवार के नाम पर लगा है वो इतनी आसानी से नहीं धुलेगा। वो कहती हैं कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर तो नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन आज से और इसी वक्त से तुम्हारे सारे अधिकार खत्म किए जाते हैं। अब से तुम इस घर में केवल एक परछाई की तरह रहोगी, न तो तुम किसी फैसले में शामिल होगी और न ही तुम्हें इस घर के किसी भी मुख्य हिस्से में आने जाने की इजाजत होगी। चंद्रिका देवी वासुधा के सामने बेहद कठिन और कठोर शर्तें रख देती हैं, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो वासुधा को इस घर में रख
लगकर भी उसे हर रोज एक नई सजा देना चाहती हैं। वासुधा चुपचाप अपना सिर झुकाए उनकी हर एक शर्त को स्वीकार करती जाती है, क्योंकि उसके पास इस समय इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। चंद्रिका देवी का ये ठंडा और कड़ा रवैया ये साफ कर देता है कि वासुधा के लिए आने वाले दिन इस घर के अंदर किसी बड़ी परीक्षा या किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होने वाले हैं, और उसे हर एक कदम बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर रखना होगा। लेकिन कहानी में असली रोमांच और सबसे बड़ा मोड़ तो तब आता है जब इस पूरी घटना के पीछे छिपा हुआ खौफनाक सच दर्शकों के सामने उजागर होता है। जैसे ही हॉल का ये सारा तमाशा खत्म होता है और सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तब पर्दे के पीछे का असली खेल शुरू होता है। असलियत ये है कि वासुधा ने कभी कोई गलती की ही नहीं थी। ये पूरी की पूरी घटना, ये सारा विवाद और चंद्रिका देवी का ये गुस्सा कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी और गहरी साजिश का हिस्सा था। घर के अंदर ही मौजूद कुछ ऐसे दुश्मन जो वासुधा की बढ़ती हुई अहमियत और चंद्रिका देवी के दिल में उसके लिए बढ़ते हुए सम्मान को देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे, उन्होंने मिलकर इस पूरे जाल को बुना था। इन दुश्मनों ने बहुत ही चालाकी से सारे सबूतों को इस तरह से बदला और ऐसी झूठी कहानियां तैयार की कि चंद्रिका देवी जैसी समझदार औरत भी उस झांसे में आ गई और उन्होंने वासुधा को ही असली गुनहगार मान लिया। वो विलन जो अंधेरे में खड़ा होकर ये सब देख रहा था, अब अपनी इस बड़ी कामयाबी पर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और मुस्कुरा रहा है कि उसने बिना किसी मेहनत के वासुधा को चंद्रिका देवी की नजरों में हमेशा के लिए गिरा दिया है। उसे लग रहा है कि उसका ये प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया है और अब वासुधा कभी भी दोबारा सिर उठाकर इस घर में नहीं जी पाएगी और न ही कभी चंद्रिका देवी का भरोसा दोबारा जीत पाएगी। लेकिन नियति का खेल भी बहुत अजीब होता है। जब बुराई अपनी जीत का जश्न मना रही होती है, तभी सच का बाहर आने का रास्ता भी कहीं न कहीं से खुल जाता है। अब कहानी में एक ऐसा महा ट्विस्ट आने वाला है जो इस पूरे नाटक को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। घर का एक बेहद अहम सदस्य जो इस पूरे मामले पर शुरू से नजर रखे हुए था और जिसे वासुधा की मासूमियत पर पूरा भरोसा था, उसे अचानक कुछ ऐसा हाथ लग जाता है जो सारे खेल का पर्दाफाश कर सकता है। हो सकता है कि उसे कोई गुप्त बातचीत सुनने को मिल जाए या फिर कोई ऐसा जरूरी कागजात या छिपा हुआ सबूत उसके हाथ लग जाए जिससे ये साफ हो जाए कि वासुधा को फंसाने के लिए किस तरह से साजिश रची गई थी। जब ये सच उस शख्स के सामने आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि घर का ही कोई अपना इंसान वासुधा के खिलाफ इतनी बड़ी और इतनी गंदी चाल चल सकता है। अब ये सच एक ऐसे टाइम बॉम्ब की तरह बन चुका है जो किसी भी वक्त इस घर में फट सकता है। जैसे ही ये सच्चाई चंद्रिका देवी के सामने आएगी तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। जब चंद्रिका देवी को ये पता चलेगा कि जिस वासुधा को उन्होंने इतनी बड़ी सजा दी वो पूरी तरह से निर्दोष थी और जिस पर उन्होंने भरोसा किया उसी ने उन्हें धोखा दिया और उनके साथ विश्वासघात किया, तब चंद्रिका देवी का गुस्सा उस विलन पर किस तरह टूटेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस बड़े खुलासे के बाद अब पूरी कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां हर एक दर्शक के मन में कई बड़े सवाल उठने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इंसान जिसके हाथ ये सच लगा है वो तुरंत जाकर चंद्रिका देवी को सब कुछ सच सच बता देगा और वासुधा को इस बड़ी मुसीबत से और इस अपमान से बचा लेगा, या फिर वो विलन अपने आप को बचाने के लिए कोई नई और इससे भी ज्यादा खतरनाक चाल चलेगा जिससे वो सबूत हमेशा के लिए मिट जाए। क्या वासुधा खुद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खड़ी होगी या फिर वो चुपचाप इस अन्याय को सहती रहेगी? जो भी हो, एक बात तो पूरी तरह से तय है कि जब ये सच पूरी तरह से सबके सामने आएगा तो इस घर के अंदर एक ऐसा तूफान उठेगा जिसकी लहरों में सारे गुनहगार बह जाएंगे और चंद्रिका देवी का ये फैसला खुद के लिए एक बहुत बड़ा पछतावा बन जाएगा। आगे क्या होगा? क्या वासुधा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल पाएगा या कहानी कोई नया खौफनाक रूप ले लेगी? ये जानने के लिए दर्शकों की उत्सुकता अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जब घर के उस अहम सदस्य के हाथ वो सबसे बड़ा सबूत लग जाता है तो पूरे घर की हवा एकदम से बदल जाती है। अब तक जो दुश्मन अपनी जीत की खुशी मना रहा था और ये सोच रहा था कि वासुधा हमेशा के लिए चंद्रिका देवी की नजरों से गिर चुकी है, उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। वो शख्स जिसके पास अब विलन की पूरी सच्चाई है, वो इस बात को लेकर बेहद परेशान है कि ये सच चंद्रिका देवी के सामने कैसे लाया जाए। वो जानता है कि चंद्रिका देवी का स्वभाव ऐसा है कि वो बिना ठोस सबूत के किसी की बात पर यकीन नहीं करती, और अगर एक बार उनके सामने विलन का असली चेहरा आ गया तो इस घर का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। वो शख्स चुपके से वासुधा के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी बेगुनाही का सबूत अब मिल चुका है। लेकिन वासुधा जो इस समय पूरी तरह से टूट चुकी है और चंद्रिका देवी के दिए गए दर्द से गुजर रही है, वो इस सच को सामने लाने से मना कर देती है। वासुधा का मानना है कि अगर ये सच सामने आया तो परिवार के रिश्तों में ऐसी दरार आ जाएगी
जाएगी जो कभी नहीं भर पाएगी। वो इस घर की शांति के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार है, लेकिन वो शख्स वासुधा की एक नहीं सुनता और फैसला करता है कि वो इस अन्याय को और आगे नहीं बढ़ने देगा। इसी बीच कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब चंद्रिका देवी को खुद भी इस बात का एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं उनसे कोई बहुत बड़ी चूक हो गई है। भले ही उन्होंने गुस्से में आकर वासुधा को इतनी बड़ी सजा सुना दी और उसके सारे अधिकार छीन लिए, लेकिन उनका दिल अंदर ही अंदर इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि वासुधा इतनी बड़ी गलती कर सकती है। चंद्रिका देवी रात के सन्नाटे में बैठकर वासुधा के बीते दिनों के व्यवहार और उसकी वफादारी के बारे में सोचती हैं, जिससे उनके मन में विलन के बुने हुए जाल को लेकर थोड़ा शक पैदा होने लगता है। जब विलन ये देखता है कि चंद्रिका देवी का झुकाव फिर से वासुधा की तरफ हो सकता है, तो वो घबरा जाता है और अपनी इस घबराहट में एक और बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो उस सबूत को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश करता है और ऐसा करते समय वो रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला है। अब ये लुका छिपी का खेल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां एक तरफ वासुधा को बचाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ विलन खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आखिरकार वो महाधमाका होने जा रहा है, जिसकी उम्मीद दर्शकों